अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमर इरफान और आप देख रहे हैं टॉक फॉर इन्फो। दोस्तों, जमीन को कुदरत ने रंग बिरंगे फूलों, पौधों, पहाड़ों, समंदरों और इंसानों से सजाया है। इसके साथ साथ कुदरत ने हर चीज को अलहदा खासियत से भी नवाजा है। आज हम आपको कायनात की कुछ ऐसी चीजों के बारे में मालूमात देंगे जो शायद आप पहले ना जानते हों। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टॉक फॉर इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, डायनासोर्स। डायनासोर्स इन दियो जैसे खौफनाक जानवरों का नाम है जो आज से करोड़ों साल पहले जमीन पर बसते थे। उस वक्त इंसान पैदा नहीं हुआ था। डायनासोर्स यूनानी जुबान के दो लफ्जों से मिलकर बना है, डायनो जिसका मतलब है खौफनाक और सॉर्स जिसका मतलब है छिपकली, यानी कि खौफनाक छिपकली। आज तक दुनिया में जितने भी जानवर पैदा हुए हैं, डायनासोर्स इन सब में से बड़े और हैबतनाक थे। ये ज्यादातर 80 से 90 फुट लंबे और जिनका वजन 4000 से 5000 मन तक होता था। इतने लंबे, चौड़े और भारी भरकम होने के बावजूद इनमें से अक्सर बेज़र और बेअकल थे। इसके अलावा इनकी चंद इकसाम गोश्तखोर थीं और बाकी कुछ घास वगैरह खाती थीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, 20 करोड़ साल जिंदा रहने के बाद इन जानवरों की नस्ल क्यों नापैद हो गई, जो कि एक मुअम्मा है जिसे हल करने के लिए साइंसदान मुद्दतों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितने मुंह उतनी ही बात, जिसमें एक साइंसदानों का ग्रुप कहता है कि गर्मी की वजह से डायनासोर्स खत्म हो गए और दूसरे कहते हैं कि सर्दी की वजह से डायनासोर्स खत्म हो चुके हैं। दूसरे रेंगने वाले जानवरों की तरह डायनासोर्स की मादाएं भी अंडे देती थीं। ये अंडे धूप में खुले आसमान के नीचे पड़े रहते थे और सूरज की गर्मी की वजह से उनके बच्चे खुद ब खुद निकलते थे। बाद साइंसदान कहते हैं कि इनमें से बहुत सारे अंडे दूसरे जानवर खा जाते थे, इसलिए डायनासोर्स की नस्ल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। ये बात कुछ कुछ जी को लगती है। आपको शायद मालूम ना हो कि दुनिया में कछुओं की तादाद भी कम हो रही है, क्योंकि कछुओं के व्यापारी दरियाओं के किनारों से इनके अंडे उठा लेते हैं और मुर्गियों के अंडों में मिलाकर बेच देते हैं। ये कारोबार सारी दुनिया में जारी है और अगर इंसान इसी तरह कछुओं के अंडों को खाता रहा तो कछुओं का भी वही हशर होगा जो डायनासोर्स का हुआ है। कछुओं की नस्ल भी एक दिन नापैद हो जाएगी। नंबर 2, दोस्तों, क्या आपने कभी अपने पाँव पर गौर किया है और इनकी अहमियत को जाना है? आपके पाँव कुदरत की बहुत बड़ी नेमत हैं। याद रखिए, कुदरत ने आपको बस यही एक जोड़ी पाँव दिए हैं। ये बेकार हो गए तो इसकी जगह दूसरे नहीं आएंगे और आपको हाथों के बल जमीन पर चलना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं, आप दिन में तकरीबन 10,000 दफा अपने पाँव जमीन पर रखते हैं और उठाते हैं। ये आपके पूरे जिस्म का बोझ उठाते हैं, उसे धचकों से बचाते हैं और इसका वजन कायम रखते हैं। जब आप चलते हैं तो आपके पैरों के अंगूठे टखनों के साथ मिलकर आपको आगे बढ़ाते हैं। हर पाँव में 26 हड्डियां, 33 जोड़, 20 पट्टे और 100 से ज्यादा झिल्लीदार लिगामेंट्स होते हैं। उनके अलावा बहुत से असाब और पसीने के गदूद भी होते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक आदमी के पांव बचपन से लेकर मरते दम तक 99,608 मील का सफर तय करते हैं। अगर वो पैदल जमीन के गिर्द चक्कर लगाना चाहे तो इसके पैरों को 24,904 मील चलना पड़ेगा। इसका यह मतलब हुआ कि वो चाहे तो जिंदगी में 4 मरतबा जमीन का चक्कर लगा सकता है। जिस तरह एक इंसान के हाथों के निशानात दूसरे इंसान के हाथों के निशानात से मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह एक इंसान के पाँव के निशानात भी दूसरे इंसान के पाँव से मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 3, क्या दोस्तों कभी आपने गौर किया है कि मकड़ी के जाले के अंदर चींटी या मक्खियां तो फंस जाती हैं, लेकिन मकड़ी खुद क्यों नहीं फंसती? मकड़ी के जिस्म में नन्ही नन्ही नलकियां या ट्यूबें होती हैं जिन्हें तार बनाने वाले उज़्व कहते हैं। इन छोटी छोटी ट्यूब्स में से एक गाढ़ा सा मादा निकलता है जो हवा लगने से सख्त होकर तार या धागा बन जाता है। मकड़ी इन्हीं धागों से जाला बुनती है। ये धागे 2 किस्म के होते हैं। एक धागा लेसदार होता है। मक्खी, मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़े इसी धागे में फंस जाते हैं। दूसरा धागा लेसदार नहीं होता। मकड़ी जाले पर चलती है तो इसी धागे पर पाँव रखती है, इसलिए वो जाले में नहीं फंसती। अगर कभी गलती से मकड़ी का पाँव लेसदार धागे पर पड़ जाए तो इसका जिस्म धागे से चिपक जाता है।
इस सूरत में वो अपने जिस्म में से तेल जैसा एक मादा निकालती है जिससे उसका जिस्म धागे से अलहदा हो जाता है। नंबर 4, दोस्तों क्या आपने कभी ये भी गौर किया है कि चांद आपके साथ साथ क्यों चलता है? जब हम ट्रेन या मोटर कार में सफर करते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे इर्द गिर्द की हर चीज पीछे की जानिब भाग रही है। दरख्त, मकानात, बिजली के खंभे मुखालिफ सिमत में दौड़ रहे हैं। लेकिन जब हम चांद की तरफ देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसा वो हमारे साथ साथ चल रहा है, पीछे की तरफ नहीं भाग रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि चांद दरख्त और खंभों वगैरह की तरह पीछे की जानिब क्यों नहीं भागता? क्या आपको इसका इल्म है? नहीं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब ये है कि चांद हमारी जमीन से तकरीबन 2,39 मील दूर है और इसका डायामीटर 2,160 मील है। लेकिन चूंकि वो हमें बहुत करीब और बड़ा मालूम होता है इसलिए हम ये भूल जाते हैं कि 2,39,000 मील बहुत बड़ा फासला है और उसी फासले के मुकाबले में जो हमारी मोटर कार या ट्रेन चंद मिनट में तय करती है ये फासला बहुत ज्यादा है। चुनांचे जब हमारी गाड़ी सीधी और लंबी सड़क पर चलती है तो वो जाविया जिससे हम चांद को देख रहे होते हैं तब्दील नहीं होता और जबकि हमें अपने इर्द गिर्द की चीजें पीछे भागती हुई महसूस होती हैं, चांद के बारे में ऐसा मालूम होता है जैसे वो हमारे साथ साथ चल रहा है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के सदारती महल को व्हाइट हाउस क्यों कहते हैं? इसके गुंबद और दीवारों पर सफेद कलर किया जाता है। 1814 में अंग्रेजों ने इस महल को आग लगा दी थी। अमरीकियों ने आग के निशानात को छुपाने के लिए इस पर सफेद रंग किया। जब से अब तक इस पर सफेद रंग ही किया जाता है और इसलिए इसको व्हाइट हाउस, कसरे अबियाज या चिट्टा घर कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।